ताकत से लेबनान का हिजबुल्लाह गाजा में हमास को बचाने के लिए कूदा था, उसको इस बात का तनिक भी अंदाज नहीं था कि जिस आग से वह हमास को बचाने में लगा हुआ है, वही आग उसके घर तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईडीएफ के उन हमलों की जिससे पूरा लेबनान दहल उठा। पहले पेजर धमाके, उसके बाद वॉकी-टॉकी और फिर लेबनान में एक के बाद एक हिजबुल्लाह के कमांडरों के विकेट गिरते गए। इन सभी हमलों में हिजबुल्लाह को हिलाकर रख दिया है। इससे पहले कि हिजबुल्लाह इन हमलों से संभल पाता, उससे पहले ही इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ऊपर एक और हमला कर दिया। दरअसल आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगरीय इलाके में कई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने अल हदाद और अल लैला के इलाके में रात में करीब 1 बजे कई हवाई हमले किए। इससे पहले आईडीएफ ने बेरूत के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों के लिए एक संदेश जारी किया था, जिसमें उसने लोगों से अपने-अपने घरों को खाली करने, सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा था। पीएम नेतन्याहू ने भी यही आईडीएफ के इसी मैसेज को दोहराया। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा था कि हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों में रॉकेट और मिसाइल को छुपाया हुआ है, जिसे खत्म करना इजराइल के लिए जरूरी है। हालांकि हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के इन आरोपों को झूठा बताया था। हालांकि हिजबुल्लाह के हथियारों को नष्ट करने के लिए आईडीएफ ने डायरेक्टरी लागू कर दिया था, जो 2006 में हुए इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से ठंडे बस्ते में था। आपको बता दें कि डॉक्ट्रिन आईडीएफ का एक ऐसा नियम है जिससे वह बड़े पैमाने पर नागरिक ठिकानों को तबाह कर सकती है, जिससे हिजबुल्लाह का दबाव बनाया जा सके। हालांकि आईडीएफ के इन आरोपों को लेकर लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन ने दावा किया कि जिस इलाकों पर आईडीएफ ने हमला किया था, उन इलाकों में किसी तरह की गुल्ला या कोई सैन्य गतिविधि नहीं देखी गई है। अल मयादीन का कहना है कि यह सारी नागरिक और रिहायशी इमारतें थी जिन पर इजराइल ने हमला किया था। अल मयादीन के मुताबिक जहां हमला हुआ था, वहां घाटो फैक्ट्री थी और फूड इंडस्ट्री में कारोबार करती है। वहीं दूसरी तरफ जब आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को दहला रही थी, तो उसी दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने केरट आटा सेटलमेंट पर फादी एक रॉकेट का पूरा चत्था फायर किया। इसके बाद तबरा शहर में भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट के 2 अलग चत्थे फायर किए और इसके बाद शाम होते होते हिजबुल्लाह ने लानिये सेटलमेंट पर भी फादी का एक रॉकेट बरसाया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने लेबनान बॉर्डर पर करीब 42 सैन्य चौकी पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने लेबनान बॉर्डर पर करीब 42 सैन्य चौकी पर भी बमबारी की।